होली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में 4% का बड़ा इजाफा किया है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 50% हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अलग अलग कैटेगरी के लाभों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की मार्च महीने की सैलरी में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आइए समझते हैं कि केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। फर्ज कीजिए कि केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,600 रुपए है, तो पहले 46% के हिसाब से महंगाई भत्ता 11,776 रुपए था। हालांकि अब महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ये बढ़कर 12,800 रुपए हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 1,024 रुपए की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते की ये बढ़ोतरी बेसिक सैलरी के हिसाब से तय की जाएगी, जिसकी जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी होगी उससे भत्ते में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भत्ता 50% तक पहुंचाने से हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में भी इजाफा होगा। जहां पहले X कैटेगरी के शहर में रहने वाले कर्मचारी को 27, Y के लिए 18 और Z कैटेगरी के लिए 9% HRA मिलता था, वही बढ़ाकर X कैटेगरी के लिए 30, Y कैटेगरी के लिए 20 और Z कैटेगरी के लिए 10% कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को HRA भी बढ़कर मिलेगा। बता दें कि सरकार का ये नया फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की मार्च की सैलरी में जनवरी और फरवरी महीने का DA एरियर भी मिलेगा। इसके अलावा HRA की बढ़ोतरी या दूसरे अन्य अलाउंस भी मार्च की सैलरी में जुड़ जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से भत्ते हैं जो आपको बढ़कर मिलेंगे। इनमें सबसे पहले है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, तीसरा है चाइल्ड केयर के स्पेशल अलाउंस, चौथा है हॉस्टल सब्सिडी, पांचवा है ट्रांसफर पर ट्रैवल अलाउंस, छठा है ड्रेस अलाउंस, सातवां है ग्रेचुइटी सीलिंग और आठवां है माइलेज अलाउंस। मोदी सरकार के इस फैसले ने यकीनन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले ही त्योहार मना दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 50% हो गया है। इसी के साथ अलग अलग कैटेगरी में मिलने वाले अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारी की सैलरी में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और अपनी सैलरी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही कैलकुलेशन करें। अपनी सही बेसिक सैलरी को देखते हुए ही आप भत्ते में बढ़ोतरी की गणना करें।